हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। थोड़ी तबीयत डाउन होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया अपने। पर अब वापस अपन वीडियो में चलते हैं और अपन उसी त्रिकोणमिति चैप्टर की बात करते हैं 8.2 की। और 8.2 में अपन ने पहले के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले का। साइन 30 डिग्री क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू याद करो क्या होती है। हाँ, 1/2। टेन 45 का सबको पता है 1, और कोसेक 60 का। कोसेक 60 का मान वही होता है जो साइन 60 का। देखो, साइन 30 इधर है, अपन को पता है। अब ऊपर उधर से घूमेंगे तो साइन जो 60 का मान है ना, उसका उल्टा कर दो, वो क्या होता है? कोसेक 60 का मान। और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो इसका हो गया 2/√3। एक मान याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 और इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का मान हो गया 2/√3। सेक 30 का मान, सेक 30 का वही होगा जो कोस 30 का होगा। सेक 30 का मान वही होगा जो कोस 30 का होगा। और कोस 30 का कितना होता है? √3/2। अब √3/2 का उल्टा 2/√3। इसलिए दो मान में सारी सारणी कंप्लीट हो जाती है अपनी। कोस 60 का मान क्या होता है? अभी बताओ, अभी हुई थी बात। 1/2। वेरी गुड। कोट 45 का 1। अब देखो, इसको ज्यादा एलसीएम में मत आओ। पहले देखो, सीधा सा देखो, ये 1 है और ये 1/2 आधा। अपन को पता है 1 और हाफ, मतलब आधा और 1 जुड़ने पर 1.5 बनता है। और 1.5 को अपन क्या लिखते हैं? 3/2। अब ये भी देखो, 1 और हाफ यानी 1 और आधा, ये भी क्या बन गया? 1.5। और 1.5 को लिखते हैं 3/2 प्लस का 2/√3। मैंने क्रम चेंज कर दिया ताकि एक जैसा लगे। अब एलसीएम लो। ऊपर वाले में 2 और √3 का एलसीएम 2√3। ऊपर आया 3√3 माइनस 4। नीचे भी एलसीएम लिया अपन ने 2√3। इधर आया 3√3 प्लस 4। कट बचा क्या अपने पास? 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब देखो, करेंगे क्या? इस टाइप की कोई भी संख्या आती है तो अपन को एक चीज याद रखना पड़ता है। आपने सुना होगा हरों का प्रमेयीकरण। नीचे वाली संख्या का क्या कर दो? प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण में क्या होता है? नीचे वाली संख्या के चिन्ह के विपरीत की संख्या आ जाती है। संख्या वही रहती है पर साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और हमारी भाषा में क्या बोला? क्या बुला दो? गुंडा बुला दो। अगर प्लस की संख्या है तो क्या का गुंडा बुला दो? m माइनस का गुंडा आ गया। क्या का गुंडा आ गया? माइनस का। ए दोनों तो क्या आपा तो एक से एक अधिक, आपा तो भाई लाचारी कर लिया। अपन लड़ना में क्या मतलब है? ए दोनों सागे हो जा हेलो पर एक अपा तो गुंडा है तो गुंडा ही है, हाँ, और गुंडा ही रेसिया। ए देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। सर्व समीकरण पढ़ी आपने? यहाँ पे अपन a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा देते हैं। a की स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर। अब देखो, 3√3 की स्क्वायर करते हैं अपन। 3√3 की स्क्वायर कैसे करेंगे? तो देखो, इसको 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार। 3√3 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कितनी बार आएगा? 2 बार। 3√3 इंटू 3√3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या आता है? 9। और √3 को √3 से 3, कितने हो गए? 27। तो 27 -16। ठीक है,
ये भी सेम यहीं पे 9 3 27, 6 6 चौक 24 और 4 की स्क्वायर 16, 27 में से 16 गया 11, अरे √3 तो लगाओ यहाँ। 27 और 16 कितने हो गए? 3 हाथ से लगी 1, 43 माइनस 24 √3/11। योर आंसर कंप्लीट। ये आपका आंसर आ गया। बस ध्यान रखना, जब भी नीचे इस टाइप की संख्या आ जाए तो आपको हरों का प्रमेयीकरण करना है, यानी गुंडे भुला देना। प्लस के हो तो माइनस के गुंडे और माइनस के हो तो प्लस के गुंडे, उसमें टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन नंबर इसका 5। पांच नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 अपॉन बटे में क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आप चाहो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान आप डायरेक्ट एक लिख सकते हो, वरना अपन निकाल के भी बताते हैं आपको। देखो 5 का 5 सही है। अब देखो कोस 60 का मान क्या होता है अपने पास। कोस 60 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। अभी आया था पीछे ही सवाल में, वही होता है जो साइन 30 का होता है, क्योंकि उल्टे क्रम चलते हैं। कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है, और साइन 30 का मान 1/2। सही है। 4 का 4 सेक 30 का मान वही होता है जो कोस 30 का होता है, और कोस 30 का मान √3/2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, उल्टा हो जाता तो tan 45 का 1, साइन 30 का 1/2, और इसका मान 30 का √3/2। तो देखो 5 को 1/2 से गुणा करा 5/2, ठीक है। 4 का 4, 2 की स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर 3, -1 का -1 बट्टे में देखो 1/2 की स्क्वायर 1/4, √3/2 की स्क्वायर 3/4, 5/2 16/3 -1/1, एलसीएम क्या आया 4, 1 + 3, ऊपर एलसीएम क्या आएगा 6, ऊपर एलसीएम क्या आया 6। तो देखो 2 का डिवाइड 6 में 3 बार, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 15, प्लस का प्लस, 3 का डिवाइड 6 में 2 बार 32, -6, 4/4, 4 से 4 कट, देखो 1 और 3 4 हो गए। अब देखो ये घट गए, 15 में से गए 6, तो बचे कितने 9, 9 41/6। योर आंसर क्या आया 41/6। एक बार मान वापस करेक्ट चेक कर लो कि आपने कोस 60 का मान रखा है 1/2, तो देखो उल्टा क्रम चलते हैं, तो 1/2। सेक 30 का मान आपने वही रखते हैं जो कोस 30 का होता है, कोस 30 का मान √3/2 का उल्टा 2/√3, tan 45 का 1, मतलब अपना मान सब सही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका दूसरा, और दूसरे का पहला आपको ये बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan
30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, दो टेन 30, ठीक है। अब देखो टेन 30 का मान क्या होगा, 1/√3, वेरी गुड, 1/√3, शाबाश। एक का एक, टेन 30 का मान 1/√3, 2/√3 हो गया, अपॉन 1 का 1, 1/√3 की स्क्वायर 3, वापस 2/√3 हो गया। एलसीएम क्या आया, 3, 3 प्लस 1, तो देखो ये हो गया 2/√3, 4/3, ऊपर ले जाए, 2/√3 इंटू 3/4, 2 के पाड़े से कट गया 2 बार। अब आपको पता है 2 का भाग √3 में √3 का भाग 3 में √3 बार जाता है। कैसे, इस 3 के अंदर 2 बहुरूपीय छुपे हुए हैं, कौन कौन से, √3 इंटू √3, ये 2 बहुरूपीय छुपे हुए होते हैं। तो अपन इस रूट से इस √3 को, अब देखो बट्टे में √3 यहाँ है तो वो यहाँ पे भी होगा, कट गया, बचा क्या, √3, तो √3/2। अब अपन को इसमें ऑप्शन पूछा है sin 60 cos 60, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 tan 30, तो अपना आंसर आया ए, sin 60 का मान √3/2 होता है, ये अपना आंसर पहले का ए। इरेज कर दे, चलो देखो इसका ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब बोलो क्या, तो इसने क्वेश्चन दे दिया आपको, एकदम इजी सा दे दिया। अपन को पता है 10 स्क्वायर 45 का मान 1, 10 स्क्वायर 45 का मान 1, 1 में से क्या गया, 0, 1 और 1 2, 0 में किसी भी संख्या भाग कितने बार जाता है, 0। अब पूछ रहा है ये किसका मान होता है, tan 90 का, 1 sin 45 का, या 0, 0 ऑप्शन दे रखा है, तो उत्तर क्या आया आपके पास, डी। हेलो, इसी का तीसरा दे रखा है sin 2a बराबर होता है 2 sin a। ये कब बराबर होगा, अब a की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये बराबर होगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है 0, 30, 45, 60। अपन को पता है साइन 0 डिग्री पर साइन का मान 0 होता है, उसके अलावा साइन का मान कहीं बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये 0 डिग्री, यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी 0, तो इक्वल, तो अपन कह सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, क्योंकि साइन ए की ऐसी कंडीशन है 0 जहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इनका 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस प्रकार से है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 30 स्क्वायर tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा, महान बताना है आपको, ए बी सी। तो देखो साइन tan 30 की 1/√3, स्क्वायर तो है नहीं भाई साहब, जुट्टे लगाते हो, 1 का 1, इसका भी 1/√3, स्क्वायर हो गई। इसको एक बार इरेज कर देते हैं सारों को, अब देखो 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3 का 2/√3, यहाँ पे 3 क्या आया, एलसीएम 3 माइनस 1, अभी वाला जैसा हो गया, 2/√3, 2/√, सॉरी खाली 3, 2 से 2 कटते हैं ना ऐसे। अब देखो 3 ऊपर चला गया, √3 का भाग भी बताया था क्या आएगा, √3, और √3 किसका मान होता है, cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का, या sin 30 का, tan 60 का, और tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका ऑप्शन आया सी। हेलो, आपका आंसर कंप्लीट। हार्ड नहीं है, नॉर्मल सवाल है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात है
करते हैं अपन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास √3 है। दूसरा है टेन ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास 1/√3 है। ठीक है, आपको पता है टेन ए प्लस बी है इधर। अब इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं, इधर वाले को तो मुश्किल है। तो टेन 30 किसका मान होता है? टेन 60 का। अभी आया था पीछे वाले, टेन से टेन कट, तो देखो a प्लस बी बराबर क्या बचा? 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या करेंगे? सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे। a माइनस बी बराबर, ये किसका मान होता है? टेन 30 का। तो a माइनस बी बराबर क्या बचा? 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 में से घटा दो या जोड़ दो, क्योंकि ये माइनस का तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2, देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये तो कट गया। 2a बराबर 120, a बराबर 120/2 यानी 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू आप समीकरण क्या कर 90 हुआ ना, सॉरी, कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आज। 60 और 30 90 होता है भाई साहब, और 90 में 2 का भाग है 45। अभी गड़बड़ हो जाती ना, पूरा क्वेश्चन खराब करवाते। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 45। बी की वैल्यू अपन को निकालनी है। प्लस के 45 यहां आके किसके हो गए? माइनस के। तो बी की वैल्यू क्या आई? 15 डिग्री। बोलो, देखो 45 लिख रहे हैं। ए की वैल्यू तो 45 और बी की वैल्यू 60 डिग्री। ये आपका आंसर आता है। देख लो, 45 प्लस 60, 45 प्लस 15, तो 10 कितने हो गए? 60, और 10 60 का मान हो गया ना आंसर कंप्लीट। चलो, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और इसका चौथा क्वेश्चन तो आपके पास जो है सत्य है, सत्य पर है, आप उसको खुद कंप्लीट करो। और इसके बाद अपन बात करेंगे कल 8.3 की। और इसी के साथ आज के यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।